जानते हैं डॉक्टर साहब, आप उस दिन मुझे बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे। मैं ना बिना किसी वजह से इस तरह खोई खोई नहीं रहती थी। मेरे शरबत के अंदर कुछ न कुछ मिला देते थे वो लोग। गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? ये सब कैसे संभव है और तुम्हें ये सब कैसे समझ में आया? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ डॉक्टर साहब। जैसे ही मैंने उस शरबत को पीना बंद कर दिया था, उसके बाद से मैं बिल्कुल अपनी होशो हवास में रहने लगी। नहीं तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर पाता था और मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लगती थी। गौरी, गौरी, मैं तो ये सोच भी नहीं रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत है जो ऐसा काम कर रहा है? मैं उसे... डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए। जो लोग अन्याय कर रहे हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी और हम लोगों ने भी तो सही किया। अब से हम जो कुछ भी करेंगे वो सब सोच समझकर ठंडे दिमाग से करेंगे। किसी की तो आवाज सुनाई दे रही थी ना यहाँ अभी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इतनी रात में कौन आएगा? मंदिर का दरवाजा भी बंद है। हाँ, कोई नहीं है। यही तो सोच रही हूँ, शायद कुछ भूल हुई है। अच्छा, दूसरा कोई कहीं और बात कर रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इतनी रात में यहाँ कौन आएगा? मंदिर के अंदर जाकर एक बार देख ले। नहीं नहीं, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। माँ ने बताया था ना, आज उन्हें एक विशेष साधना करना है। हम लोगों के लिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। हम लोगों को देख लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है। गुरुदेव ने बार बार हमसे कहा था कि माँ के पति इस घर में दोबारा ना घुस पाए और माँ के करीब भी ना जाने पाए। गौरी, मेरे घर में मैं आऊंगा या नहीं ये लोग डिसाइड करेंगे। अब कितनी हिम्मत बढ़ गई है इन लोगों की। इन लोगों को तो मैं अभी बताऊं। चुप रहिए डॉक्टर साहब, वो लोग सुन लेंगे। आप झमेला मत कीजिए, चुप रहिए। पुरुष की आवाज जब सुनाई दी है, एक बार देख ही लेना चाहिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया था। माँ के पति के आते ही मुसीबत। ये आदमी भी ना खाली झमेला करता है, माँ को ले जाना चाहता है। देखा तुमने, मैं झमेला करता हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं और झमेला करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ इन लोगों को। आप कुछ मत कीजिए, आप चुप रहिए ना। तुमने सुना ना, तुमने सुना ना उन लोगों ने क्या कहा? गौरी, आज मैं इन लोगों का खात्मा करके ही मानूंगा। मेरी पहरेदारी की जा रही है यहाँ। मैं अपने घर में आऊंगा या नहीं आऊंगा ये तय करने वाले ये लोग कौन होते हैं? गौरी, सिर्फ तुमने कहा है इसलिए, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं आज यहाँ छुप के बैठा हूँ। नहीं तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इस घर में मैं सीना तान के घुसता। बस बहुत हो गया, आज तो मैं सबको बता के ही रहूंगा। घर में सभी को पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? आप समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो गौरी, यहाँ जो भी हो रहा है वो अन्याय है। और तुम क्या चाहती हो? मैं इस अन्याय को चुपचाप सहन करता रहूं, वो भी बिना आवाज उठाए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार हमें अन्याय का विरोध करने के लिए उसे सहना भी पड़ता है और हमें ठीक वक्त का इंतजार करना होता है। अच्छा, आप तो इतने समझदार हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। डॉक्टर साहब, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हमें जो कुछ भी करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। ये आपका घर है डॉक्टर साहब, आपको यहाँ से कोई भी ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाएगा। आप जिस किसी दिन भी यहाँ आएंगे, अपना सिर उठाकर ही आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा, है ना? ये क्या? ये अचानक से लाइट क्यों चली गई? डॉक्टर साहब, लग रहा है कि कोई यहाँ आ रहा है। अरे, इस समय यहाँ आने की किसी को क्या जरूरत है? अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, छुपते हैं। चलिए चलिए, जल्दी चलिए।
आखिर कौन लोग हो सकते हैं और अचानक यहाँ अंधेरा कैसे हो गया? सुनो, कोई नहीं है, समझी? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा ही हुआ, अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। जय हो माँ घुंघटा काली की, सहायता करना माँ। आज इस मंदिर में हम लोग सब कुछ लूट के खत्म कर देंगे। आओ, चलो चलो। इस तरह से अंधेरे में चादर लपेट के कौन घूम रहा है? पहचानूंगी भी कैसे? लेकिन अगर आधी रात में वो लोग छुप कर आएंगे तो अच्छी नीयत से तो नहीं आए होंगे। तो फिर ये यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, गौरी तो यहाँ पर नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो यहीं पर सो रही है। अरे यार, जहाँ जाना है जाए ना, हमें उससे क्या? हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। अच्छा ही हुआ, रुको। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गौरी। चलो चल के देखते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, ये लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर चोर लोग हैं। गौरी, हमेशा सुनता आया हूँ कि घर के बाहर से चोर आते हैं, लेकिन घर के अंदर से चोर आते हुए मैंने पहली बार देखा है। वही तो, मंदिर में नहीं छिपकर ये लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं, और वो भी एक चोर नहीं है, दो चोर हैं। एक बार हाथ लग गया ना तो इस लाठी से सबक सिखाऊंगा। चलो। चोर चोर, मारिए 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 और मारिए और मारिए। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में चोरी करने घुस गए। रुको, आज मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, तब पता चलेगा किसके घर में घुसे हो। मारिए मारिए इन्हें और मारिए। अरे 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 मेरी क्या कर रहा है? अरे क्या है ये? बाप रे! अरे बाप रे! मुझे छोड़ो! मछली चाची जी, अरे बाप रे! अरे आप ठीक हो ना? आप लोग ठीक तो है ना? इतना चीखना चिल्लाना किस बात का है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मजली चाचा, मजली चाची जी, आप दोनों ठीक तो हो ना? किस तरह से ठीक हो सकते हैं? हाँ, किस तरह से ठीक हो सकते हैं? अरे बाप रे, पूरा चोर की तरह कूटा है तुमने हमें। एक चुहिया सी छोटी सी लड़की हम लोगों को इतनी ज्यादा ताकत से कैसे मार पाई? अरे बाप रे बाप, कितनी जोर से मारा है मेरी कमर की तो। तुमने अकेले ही हमारी इतनी पिटाई कर दी गौरी। बाप रे, थोड़ी देर और होती तो हाथ पैर ही तोड़ देती, सर फोड़ देती। मैं समझ नहीं पाई थी क्योंकि मजली चाचा और मजली चाची जी यहाँ पर छुपकर आए थे। मुझे तो लगा कि चोर लोग आए हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हम यहाँ छुपकर आए थे। अच्छा ठीक है,
तो फिर यहाँ पर गौरी माँ के साथ दूसरा आदमी कौन था? बोलो, कौन था? दूसरा कौन था मतलब? मुझे समझ में आ रहा है कि दो लोगों ने मिलकर मारा है, ये एक आदमी का काम नहीं है, और भी कोई था। कौन था वो? कहीं हम दोनों ना फंस जाएं आज। वाह, देखिए पापा, देखिए कितना जबरदस्त कारनामा है। देखिए 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 क्या है इसके अंदर। छी 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 छी, घर का बेटा और बेटे की बीवी घर के पैसे और संपत्ति लेकर भाग रहे हैं। छी। चोरी क्यों करेंगे? हाँ, चोरी क्यों करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं, असल में आधी रात में चादर में छुपकर मंदिर में आके संदूक खोलकर पैसे बैग में भर रहे हो, वो क्या ऐसे नहीं है? छी 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 छी, ये तुम किस तरह कर पाया तुल? भैया जान जाते तो क्या होता? ये सब करने की क्या जरूरत थी मछली दीदी? तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हाँ हाँ, हम लोग चोरी करने नहीं आए थे। क्यों जी, हम लोग चोरी करने आए थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल चोरी करने नहीं आए थे। ये जो यहाँ पर इतनी सारी कीमती चीजों के साथ हमारी गौरी माँ अकेली है ना, तभी एक बार बस देखने आए थे। और क्या? भक्त इतना सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चल पाया था कि भक्त इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसीलिए छोटे दादाजी को इससे इतना ज्यादा लगाव है। ये लो माँ, अब से इस संदूक की जिम्मेदारी आपकी। ये सभी रुपया पैसा कहाँ जाएगा, कब जाएगा, ये सब आप ही तय करेंगी, ठीक है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसके हाथों में सौंप रहे हैं। आपको लगता है कि ये संभाल पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, ये सब बर्बाद कर देगी। गौरी माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज तो ये बात फिर से साबित हो गई। मैं जानता हूँ गौरी सबसे ज्यादा योग्य है, इसके अंदर लालच भी नहीं है, और वैसे भी मैंने इसे हाथों की गुड़िया बना के रखा है। अब मैंने उसे धन दौलत का पहरेदार बना दिया। अब से मुझे जब जिस चीज की जरूरत होगी मन के मुताबिक निकाल लिया करूंगा। इस घर के लोगों के हाथों से बचाने की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए छोटे दादाजी। इन पैसों का जिनमें इस्तेमाल होना चाहिए, इनका उन्हीं में इस्तेमाल होगा। अरे बाप रे, एक रात में कितना कुछ घट गया बताओ। गौरी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। चाचा और ये चाची इतनी रात में पैसे चुराने के लिए आए थे?
ज्यादा पैसा इंसान का दिमाग खराब करता है। क्या हुआ गौरी? अभी तक तो तुम पंडितों की तरह बात कर रही थी, अब अचानक से हंस क्यों रही हो? आपने कहा था ना, आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, सावधानी से करना होगा, इसीलिए देवी माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है। ये देखिए। उफ, गौरी, अच्छा तुम फिर से शुरू हो गई ना? अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ अब, हम फिर बाद में मिलेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, होशियार रहना। हाँ माँ, इसे बचा लीजिए माँ। आपने कहा था ना, अब हम इसे आपके पास ले आए हैं माँ। मेरे बेटे को बचा लीजिए माँ। मैंने तो आप लोगों से बार बार कहा था कि कोलेरा होने पर दवाई दी जाती है और इलाज करवाया जाता है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? माँ, आप देवी माँ हो, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। आपके पास इसे लेकर आए हैं, आपके चरणों पर ही पड़े रहेंगे। आप इसे बचाइए माँ, आप इसे बचा लीजिए। इसे तो दवाई पिलानी होगी, लेकिन मैं इसे दवाई कैसे पिला पाऊंगी? अगर इसने दवाई नहीं पी तो ये बच नहीं पाएगा। कल डॉक्टर साहब ने सही कहा था, अभी अगर डॉक्टर साहब यहाँ होते तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं होती। अरे अरे कौन है आप? माँ, 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 अरे अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए माँ। अरे अरे जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। डॉक्टर, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। नहीं, कितना पाप लगा होगा मुझे। देवी माँ, देखिए ना ये क्या कर रहे हैं आप, देखिए। गौरी आज मुश्किल में पड़ गई है, कुछ भी नहीं कर पा रही। कौन है आप? देख रहे हैं ना हम, आप भक्तों से बात कर रही हैं, उसी बीच में आप घुस आए। माँ के चरणों को छोड़िए। इतने दिनों से मैंने यहाँ भक्तों की भक्तगिरी देखी है, आज मैं वही करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं माँ के चरणों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आज मुझे माँ को चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। जय हो माँ, जय हो माँ। हाँ, ठीक है, मैं आशीर्वाद दे दूंगी। आप दया करके मेरे पैर छोड़िए डॉक्टर। पैर छोड़ दीजिए ना, मैं आशीर्वाद दे दूंगी। अच्छा, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ,
ये लीजिए, ये लीजिए। इस फूल माला के नीचे दवाइयाँ रखी हैं। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही वक्त पर दवाइयाँ लेकर आ गए। जय हो। क्या हुआ माँ, जा रही हैं, अब क्या होगा? माँ मेरे बेटे को नहीं देखेगी, दया नहीं करेगी? जरूर देखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं देवी माँ से प्रार्थना कर लूं। ये गौरी ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है। मेरे पास आकर अब मैं जाता हूँ। जय हो माँ। ए, रुको। कौन हो तुम? तुमने अपॉइंटमेंट लिया था क्या? अपॉइंटमेंट? ये आप क्या बोल रहे हैं? आज तक कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम भला माँ को अपने भक्तगणों से दूर रख पाया है क्या? और मैं तो माँ का सबसे बड़ा भक्त हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो मुझे माँ से दूर कर सके। हाँ। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। मैं सिर्फ तुम्हारा परिचय और तुम्हारे लिए हुए अपॉइंटमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं खुद देख लेता हूँ। रजिस्टर लेके आना। क्या हुआ, नाम बताओ।